मैं कमलेश यादव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम भिन्न के कुछ विशेष सवाल फिर से देखेंगे। चलो आज की शुरुआत इस बेहतर सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और डॉट डॉट डॉट। ये है 1 - 1/99 और 1 - 1/100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 3 इसके 3 में 1 घटा दो, कितना होगा? 2/3 होगा। 4 इकन्नम 4, 4 में घटा दो, कितना होगा? 3/4। और 5 इकन्नम 5, 5 में घटा दो, कितना हो जाएगा? 4/5। और इसी तरीके चला जाएगा। 99 में 99 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 98। 98/99 होगा। और यहाँ 100 इकन्नम 100 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 99/100। ठीक, कितना हो गया? अब देखो तिर्यक कट रहा है, गुणा नहीं करेगा। 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, यहाँ 98 कट जाएगा और 99। ऊपर बचेगा बच्चा 2, नीचे बचेगा कितना? 100। इसका आंसर आ जाएगा 2/100। बोले तो 2 इकन्नम 2, 2 पंचा 10। योर आंसर वुड बी 1/50। यहाँ पर सीरीज चल रही है, बीच में हमने लिखा नहीं, लिखते तो बहुत समय लगता है ना। ठीक, यहाँ पर भी 98 रहा होगा, 98 से 98 खत्म होगा। यहाँ बीच में हमने डॉट डॉट किया ना, बहुत सारे नंबर। ठीक, ये नंबर है 100 तक, ऐसे सीरीज चली जा रही है। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/50। नोट डाउन इट जल्दी से। एक फिर बेहतर सवाल देखते हैं। पढ़े? अब समझ में आ गया होगा तो लग भी जाएगा। ठीक, ये सवाल है थोड़ा सा अच्छा बच्चा। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 4, 5 × 7 प्लस 1/7 × 9 होगा। फिर 1/9 × 11 होगा। यह सही है। प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15 का योग बताइए जल्दी से। कोशिश करिए, अगर लगता है तो ठीक बात, नहीं लगता है तो हम बता रहे हैं। आ पाएगा इसका आंसर? काजल, मोनी, निकिता, सिद्धू, आ पाएगा आंसर? देखो आराम से देखना। देखो अगर सवाल ऐसा है, अभी हमने बताया अगर डिफरेंस 1 का हो तो खेल हो जाता था। 1/3 माइनस का 1/5 हम लिख सकते थे। अभी हमने बताया ना, अगर तुम्हारा 2/3 6 होता है, 1/6 होता तो 1/2 माइनस 1/3 कर लेते। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? यहाँ पर नहीं। अगर हम करते भी ना तो बच्चा 1/3 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाए? 5 इकन्नम 5, 3 इकन्नम 3। 1/5 माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा? 15। तो 2/15 हो जाएगा ना इसका मान। 2/15 है और यहाँ पर बच्चा सॉल्व करेंगे तो 1/15 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है बच्चा, अगर इस पूरे नंबर में ऐसा ही आएगा 2/35, 2/63, 2/99, इसका जो मल्टीपल होगा 11/13 का, यही है। तो हम क्या करते हैं, अगर सुनो, अगर सवाल अगर ऐसा है, तुम्हें करना क्या है? ठीक, अगर अंतर नीचे का 2 आए तो 1/2 लिख लेना है गुणा में। ठीक, अगर हम 1/2 से गुणा करेंगे तो वही तो आएगा मान। अगर ये यहाँ पर बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2/15 आएगा। ये खत्म हो गया तभी तो 1/5 1/15 आएगा। इसका मतलब 1/2 से अगर डिफरेंस 2 हो, कहने का मतलब ये है डिफरेंस अगर 2 हो तो 1/2 से गुणा कर लेंगे। और यहाँ पर 1/3 माइनस 1/5, सब जगह 1/2 से गुणा होगा। और ये 1/5 माइनस का 1/7 और 1/7 माइनस 1/9
और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/9 माइनस का 1/11, 1/11 माइनस का 1/13, 1/13 माइनस का 1/15, क्योंकि 1/2 से समय गुणा हो जाएगा, सब में 1 1 आ जाएगा, ठीक। और सब में 2 2 का डिफरेंस है ना, अगर 2 2 का डिफरेंस हो तो 1/2 से गुणा, अगर 3 3 का डिफरेंस हो तो 1/3 से गुणा कर दो। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 तो यहाँ बचाएगा, 1/3 यहाँ बचा, वहाँ बचा 1/15। लासा ले लो इसका, लासा बच्चा 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे गुणा 1/2 और यहाँ गुणा करेंगे बच्चा, तो हो जाएगा 5 × 5, 5 में कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा बच्चा 4/15, हर बराबर है 4/15 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो योर आंसर वुड बी 2/50। 2 बटा कितना हो जाएगा आंसर, 2/15, ठीक। किसका गुणा कर दो, कैसे गुणा कर, अच्छा इनका गुणा करके एलसीएम लोगे, बहुत समय लगेगा, ठीक। तो विद इन टाइम नहीं कर सकते हो, बहुत समय लॉस होगा, ठीक। इसका सबसे बेहतर तरीका यही, नोट गुणा करके एलसीएम लेना सही बात है, बट बहुत समय तुम्हारा लॉस होगा, ठीक। गुणा करने में तुम्हारा समय निकल जाएगा, जितने में तो आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। चलें बढ़े, जल्दी से सुलेख मत बनाइए, ऐसा लिखिए कि समझ में आ जाए कौन सा अंक लिखा होगा, ठीक। और बेहतर सवाल की तलाश में हम चलते हैं, देखो बोला जाए, एक व्यक्ति ठीक, नोट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं नोट हुआ, चलो ठीक, थोड़ा जल्दी से नोट किया करो। देखो एक व्यक्ति, सवाल लिख लो पूरा, एक व्यक्ति अपनी आय एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर 1/3 भोजन पर तथा अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए बचते हैं तो बताइए कि उसकी आय क्या है।
आराम से बताइए। देखो बच्चा, चलो बता दिए है ना बच्चा, तुम्हारे भोजन पर कितना खर्चा कर रहा है, आराम से समझना। भोजन पर टोटल का 1/3, और मकान किराया पर कितना खर्चा कर रहा है, मकान किराया पर 2/5, और क्या है, और कुछ है, कपड़ों पर, क्लोथिंग पर खर्चा कर रहा है, कपड़ों पर 1/5, यानी कि 1/5। अब ध्यान देना, या तो टोटल आए उसकी एक्स मानो, टोटल है क्या मानो, अगर एक्स मानोगे तो समय तुम्हारा भिन्न बनेगी, सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारा समय टाइम लॉस होगा। ठीक, अब करते क्या है, नीचे जितना दे रखा है इसका लासा ले लो, कितना 3, 5 और 5 का लासा कितना हो जाएगा बच्चा 15। तो तुम कुल आय इसकी मान लो 15, कुल आय कितनी मान लेते हैं, कुल आय इसकी मान लो, इस बंदे की 15x है, कितने x है, आराम से सवाल टूट जाएगा बच्चा। कुल आय हमारी 15x हो गई। अब भोजन पर कुल का 1/3 खर्चा करता है ना, तो 15x का 1/3 होगा कितना, 3 बचे 5x हो गया भोजन पर। अगर 15x का 2/5 निकाले तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 2 3 6x। और कपड़ों पर 1/5 खर्चा करता है, 15x का कितना निकाल लें हम, 1/5 तो हो जाएगा 3x। तो सवाल को समझना, यहाँ पर खर्चा हुआ 5x भोजन पर, और मकान किराए पर खर्चा हुआ 6x, और कपड़ों पर खर्चा हुआ 3x। ठीक, तुम्हारे पास है टोटल कितना 15x, और कितना 5 6 5 11, 11 3 14, 11 3 कितना होगा 14x। 15x में से बच्चा 14x खत्म हो गया, बचा कितना x ही तो बचा, तुम्हारे पास बचा क्या x ही तो बचा, x बराबर ये बचा है बच्चा, रुपया कितना बचा x बराबर रुपये में कितना बचा, गिवन था 400, बता रहा था ना कितना बचा 400, यानी x बराबर बच्चा 400 हो गया। तुम्हें कुल आय पता करनी, कुल आय पता करनी, तुम्हारा कुल आय कितनी 15x, तो क्या कर दोगे 15 गुणे 400 कर दोगे, 15 गुणे 400 तो होगा, तो 15 चौको 60, 2 शून्य आगे वाले कितना आ जाए 6000, बस ये देखो बच्चा, एक बंदा कुछ कमाता है, उसका 1/3 खर्चा करता है भोजन पर, 2/5 मकान किराए पर, और कपड़ों पर खर्चा करता है 1/5। हमने क्या किया, जो बटा में था हर था इसका हमने लासा लिया, लासा आया 15, हमने उसकी कुल है 15 ही मान ली, जैसे हमने 15x उसकी कुल है मान ली। भोजन पर खर्चा करता है 1/3, जैसे 15x का 1/3 निकाला तो 5x हुआ, 15x का 2/5 निकाला, जो मकान किराए पर खर्चा होता है 6x आ गया, और कपड़ों पर 15x का 1/5 निकाला तो कितना है 3x। टोटल खर्चा हो गया बंदे का 5 6 5 11 3 14x, था कितना उसके पास 15x, बचा कितना x, 15x में 14 घटा हो गया, x ही तो आएगा, x बराबर गिवन है कितना 400 ले रखा था, उसके पास बचते 400 रुपये, x बराबर 400, तो आय कितनी थी उसकी 15x, तुम्हें 15x पता करना, तो 15 गुणे 400 कितना हो जाएगा 6000। इट्स योर ओन आंसर, नोट। जल्दी से मेक हेस्ट, मन से पढ़ो, एक सिंगल सवाल बाहर से नहीं आएगा, ठीक, पूरे सवाल क्लास से मिलेंगे, एक सिंगल सवाल बाहर से नहीं आएगा, लेकिन पूरे अटेंशन के साथ पढ़ो, ठीक, पे योर होल अटेंशन। और मेहनत करो जब तक नौकरी ना मिले। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, ठीक, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, इस पर लगाम लगाओ, ठीक, पूरा अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए, फिर तो पूरी जिंदगी यही करना ही है ना आंसू? बहुत मुस्कुरा रहे हो। एक सवाल, बड़ा प्यारा सवाल हम करा चुके पहली क्लास में, देखते हैं कितने लोग महारत हासिल कर पाते हैं या नहीं। साफ करें, कुछ लोग ऑनलाइन 12-12 बजे तक रहते हैं, दूसरों को लगता है पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई तीसरी चलती रहती है।
2/5 कामा 3/9, 3/9 मत लिखो बच्चा, 3/11 है ठीक, कामा 7/15 लिखो। में सबसे बड़ी भिन्न बताओ, में सबसे बड़ी भिन्न बताओ बच्चा, बड़ी भिन्न ठीक, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं ठीक। तो सवाल हम करा चुके, चलो देख लो, जिसका नहीं पता, जिसको पता है उसको पता ही है ठीक। बच्चा क्या करेंगे, अगर ऐसा सवाल है, सिंपल तरीका है, हम पढ़ के आए क्लासरूम में ठीक। अगर हम तो अंश को हर से भाग कर ले, अंश को क्या कर ले, हर से भाग, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 5 को 20, तो यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, 0.4 लिख सकते हैं 2/5 के स्थान। एनी बडी है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम नो ना। अब क्या करें, अंश को हर से 11 से दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 11 दूना 22 किया, फिर कितना 10 में 2 गया 8 आया, हुआ शून्य, अब 11×7=77, 2 अंक बाद ले लो ठीक। यहाँ पर 0.27 लिख सकते हैं, आगे चलते हैं, 7 है 15 है, कितने जाएगा, 15 चको 60, 0.4, चलो ठीक, 15 चको 60 गया। अब कितना आया, 10 आया ना, फिर एक जीरो, कितना 15 छक्का 90। अब उस सवाल ये समझ में आता है, देखो यहाँ पर 0.4 था, यहाँ पर आगे कुछ बचा ही नहीं, और यहाँ 0.4 आया, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा बच्चा, 7/15। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी बच्चा, 7/15। एक ये तरीका है ठीक। फिलहाल इसी का इम्प्लीमेंट करो, अगर अगला ना समझ पाओ, दूसरा तरीका क्या है समझ लो, फिर नोट करना आराम से ठीक। 11 दूनी 22, आराम यही समझ लेते हैं, तेरे गुणा कर दो, 11 दूनी 22, 5 दिया, हमें बड़ी भिन्न चाहिए ना बच्चा, तो बड़ी भिन्न कौन सा बड़ा नंबर होगा दोनों में से, जिसका गुणनफल ज्यादा, यहाँ 22 आया तो यहाँ 15, इससे बड़ी भिन्न यही हुई ना। अब छोटी वाली को इग्नोर करो, क्यों इग्नोर करके, हमें छोटा थोड़े ही लेना, हमें तो बड़ा लेना है ठीक। अब 15 दूना 30 यहाँ आया, और 7×5 भैया, इससे भी बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/15। सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 7/15। एक तरीका ये है ठीक। अगर कम नंबर हो और छोटे नंबर हो तब ये प्रोसेस अपना सकते हो, अगर बड़े आए तो फिर भाग विधि ज़्यादा सुटेबल रहेगी अकॉर्डिंग टू माय थॉट, नोट डाउन। ऐसे सवाल प्रायः हर एग्जाम में आते हैं। हम एसटी में था शायद, पिछले एसटी में सवाल ऐसा है ना, था ना एसटी में सवाल। चलो जल्दी करो, हो गया, नहीं समझ में, हो जाएगा, अच्छी बात है। You are good ones. एक सवाल लिख लो आज का, बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार माइंड ब्लोइंग सवाल। यदि 4⁵5 प्लस 4⁵5 प्लस 4⁵5 अपान 3⁵5 प्लस 3⁵5, यार शानदार सवाल है। और यहाँ पर है बच्चा 6⁵5 प्लस 6⁵5 प्लस 6⁵5 प्लस 6⁵5 बटा, यहाँ पर है 2⁵5 प्लस 2⁵5 प्लस 2⁵5, 3 टाइम्स है, बराबर 2⁵n बराबर 2⁵n। तो बच्चा n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा ये पता करो जल्दी से, अगर हो पाया तो करो, अदरवाइज हम बता दें ठीक। मैं लगा बता दिया जाए, है ना, बता दिया जाए ना, क्योंकि बड़ा भयानक पहले रूप लिए है ना, डर गए रात में
तो दिक्कत होगी ना, सपने में ना आ जाए। देखो करेंगे क्या, अब क्या करें, वही नंबर बार बार है तो हम कॉमन ले लेते हैं। वही नंबर बार बार है तो हम 4 की घात क्या कर लें, 4 की घात 5 को कॉमन निकाल लो। 1 + 1 + 1 आ गया। यहाँ 3 की घात 5 कॉमन ले लो बच्चा, कितना हो जाएगा 1 + 1 यहाँ आ जाएगा, आराम से समझ। अब यहाँ पर कॉमन 6 की घात 5 ले लो, 1 2 3 4 आराम से कर रहे हैं। 2 की घात 5 कॉमन यहाँ निकाल लो, 1 + 1 + 1 बराबर 2 की घात 10 हो गया। अरे बस अब क्या है बच्चा, यहाँ 3 हो जाए ना, इसको भी तोड़ लो, इसको भी तोड़ लो आराम से। 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 हो जाना और गुणा 3 हो जाना। यहाँ 3 की घात 5 होना और यहाँ 1 1 2, और इसको भी तोड़ लो बच्चा। 2 की घात 5 और 3 की घात 5 लिखा जा सकता है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 2 3 4, 2 की घात 2 लिख लो, चाहे 4 चाहे 2 2 की घात 4 लिख दो। 4 ही लिख लो, नहीं तो तुम परेशान हो, ठीक। यहाँ 2 की घात 5 हुआ और यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3। अब ध्यान दो, कुछ डिवाइड होगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, सब गुणा में तो है। और क्या होगा, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब 2 दूनी 4, यहाँ 2 की घात 5, 2 की घात 5, यहाँ 2 बचा, 2 की घात 1 होता ही है, कोई नंबर उसकी घात 1 होती, तो 2 की घात 5 5 10 1 11, 2 की घात 11 बराबर क्या हो गया, 2 की घात n, घातें बराबर कर लो, n बराबर कितना आ जाएगा, बेस बराबर की घात, ठीक, कितना आ जाएगा, n बराबर 11। जल्दी से as fast as you can note it। मन से हो, कुछ भी टफ नहीं है, समझ रहे हो, सब बहुत आसान है, बस शिद्दत के साथ पढ़ते रहो, डरो नहीं। अगर डरोगे दिन के सवाल हम इतने ही देखेंगे बस, ठीक, समझ रहे हो, ठीक ना, साफ करें, अरे रुक जाओ, चलो आज के सवाल कितने हुए नंबर, बस 4 नंबर, 4 सवाल, ज़्यादा भी उनको देखिए। एक सवाल और देखो, चले एक सवाल और देख लेते हैं, ये हम सवाल करा चुके हैं, इसका मान बताना तुम्हें। 1 + 1/2 + 1/3 1 प्लस का योग बताइए। चलो जल्दी से, 1 + 1/1 + 1/3 1 + 3/4, चलो बता देना, डोंट वेस्ट योर टाइम। चले देखो बच्चा क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 4 एकम 4, 4 में 3 जोड़ दिया, कितना होगा, 4 3 7/4 हो जाएगा। ऊपर वैसे लिख लो 1 + 1 2 प्लस, देखो बच्चे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 × 4/7। बात समझ आई, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, पट्टे के ऊपर नीचे पट्टे है। अब क्या होगा, इसको 7 एकम 7 और 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 18/7। जब बट्टे के ऊपर बट्टे 7 कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, 1 + 1 × 7/8 हो जाएगा, आराम समझ, ठीक।
यहाँ 18/7 ही आएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर लिख लिया हमने 1 + 1 गुणे इसके साथ आ गया 7। अब ये 8 करना 8 में 7 जोड़ तो कितना आ जाएगा 15, 15/8 हमारा आंसर। ठीक, 15/8 जल्दी से नोट करो। ठीक, जल्दी से नोट करिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, अब भिन्न के सवाल लगभग तुमसे हो जाएंगे। तो जो ठीक, आंसू पहले बत कर दो।